एवरीवन, दिस इज़ प्रीति हियर। सो कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट्स किए थे, दीदी हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, चैप्टर्स बता दो कि हमें थोड़ी सी पढ़ने में हेल्प हो जाए, आसानी हो। तो मैंने उन बच्चों के लिए पेपर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं और कुछ चैप्टर्स निकाले हैं। तो ये बात, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर मैं आपको बूस्ट कर रही हूँ तो आपको भी मुझे बूस्ट करने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। सो चलो हम फटाक से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और टॉपिक्स जो मैंने थोड़े बहुत लिखे हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है। और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से आपको एमटीपी वगैरह, पिल्स, कॉन्ट्रासेप्शन और फिर कॉपर टी, ये पढ़ के जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीटेड है और ये क्वेश्चंस हर जगह पूछे जाते हैं। ये एग्ज़ाम में क्या, नर्सिंग में भी, जब आफ्टर मैंने भी जो पेपर दिए थे उसमें भी ये क्वेश्चंस आए थे, कॉन्ट्रासेप्शन वाले आए थे, पिल्स वाले आए थे, एमटीपी एक्ट कब स्टार्ट हुआ था ये पढ़ लेना। और फिर जो एमटीपी करवाते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, तो वो कितने वीक में सेफ़ रहती है, तो 12 वीक में सेफ़ रहती है। तो ये पढ़ लेना अच्छे से, ये क्वेश्चंस आते हैं। इन वर्ट्रो फर्टिलाइजेशन ये पढ़ लेना, मतलब ये वाला चैप्टर आप अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप ये देख लेना, गैमेटोजेनेसिस अच्छे से पढ़ लेना, जिसमें फीमेल में सबसे ज़्यादा डाउट रहता है, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना, है ना, पूरा चैप्टर, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये वाला भी अच्छे से पढ़ लेना आप, ठीक है। ये तीनों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ह्यूमन हेल्थ डिजीज़, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। ड्रग एब्यूज़, फिर कौन से मच्छर ने काटा तो कौन सी बीमारी होगी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप पढ़ लेना इसको अच्छे से, ठीक है। फिर अपना बायोटेक्निकल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, ये वाला भी छोटा है, पढ़ लेना एक बार, है ना, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर जेनेटिक, ये तो अच्छे से करना, इसमें से 101% क्वेश्चंस आते ही आते हैं। टॉपिक्स भी 2-4 लिखे। जेनेटिक्स में से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला पढ़ लेना आप, है ना। तो उसमें से जैसे मेंडल एक्सपेरिमेंट, टाइम पीरियड कब हुआ और नियम क्या थे उसके, टेस्ट क्रॉस, फिर लीकेज और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ जो होती है वो, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया पढ़ लेना। फिर उसके बाद हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, म्यूटेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पढ़ना ही है। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अभी लास्ट टाइम एग्ज़ाम दी थी नर्सिंग की, उसमें भी ये क्वेश्चंस आए थे। मैंने पोस्ट बीएससी के लिए जो एग्ज़ाम दी थी उसमें भी ये क्वेश्चंस आए थे, तो ये अच्छे से पढ़ के जाना। जब उसमें आ रहे हैं तो इसमें भी इम्पॉर्टेंट ही है। फिर उसके बाद आप इवोल्यूशन जो है उसका वेटेज मीडियम रहता है, देख लेना आप उसको एक बार। और इकोसिस्टम भी ठीक है, देख लेना आप। बाकी ये जो मैंने आपको बताया, ये चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लेना। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक इनहेरिटेंस, ये जो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पर ये बड़ा चैप्टर है ना। पहले इन चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर लेना, फिर आपके पास टाइम बचे तो आप ये वाला भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लेंदी है पर ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रीएप्लीकेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप पढ़ लेना थोड़ा सा, क्योंकि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैंने बता दिया, फिर थोड़े से मैं और बता देती हूँ इसमें, बट चैप्टर्स तो मैंने आपको बता दिए, ये आप पढ़ लेना, जितने मैंने अभी बताया ना, ये अच्छे से आप कर लेना। फिर उसके बाद से स्पर्म, ओवम, फर्टिलाइजेशन, ग्राफिकल फॉलिकल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्लेजेंटा के हार्मोन्स, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो, उसके हार्मोन्स रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लेना। पास्चुराइजेशन और अपना लैक्टेशन, एम्ब्रियो, मोरुला, ब्लास्टुला, ये वाले पढ़ लेना, क्वेश्चंस ये आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप एक बार अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बाकी आप ये जो चैप्टर्स बताए मैंने, आप एक बार ये अच्छे से रिवीजन कर लेना, और प्लीज़ अच्छे से पढ़ना, सब कुछ पढ़ना, और ये वाले अच्छे से, एकदम अच्छे से पक्का कर लेना, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।